सबको जय मसीह की। प्रभु की हजूरी में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रभु की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। चलता रहा अंधेरों में, तेरे वचन का हुआ उजाला। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। चलता रहा अंधेरों में, तेरे वचन का हुआ उजाला। तेरे वचन का हुआ उजाला। जकड़ा हुआ था मैंने तुझे, तूने मुझे छुड़ाया। जकड़ा हुआ था तूने मुझे छुड़ाया। पापी गुनहगार था, तेरे लहू ने मुझे बचाया। पापी गुनहगार था, तेरे लहू ने मुझे बचाया। पापी गुनहगार था, तेरे लहू ने मुझे बचाया। सलीम पर तूने जाने अपनी देकर मुझे जीवन दिया। कोड़ों की कीलों का तुझे दर्द पड़ा था सहना। कोड़ों कीलों का तुझे दर्द पड़ा था सहना। कांटों का वो ताज तूने मेरे लिए था पहना। कांटों का वो ताज तूने मेरे लिए था पहना। सलीम पर तूने मुझे जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीम पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। और आज जो हम आपके बीच में लेके आए हैं, जो आज हम कहानी लेके आए हैं आपके बीच में, हम बताएंगे कहानी को। आज कहानी आपके बीच में लेके आए हैं जो मिलेगी आपको लूका लूका 16 का 19 वचन। 16 अध्याय का 19। धनी मनुष्य और निर्धन लाचार। धनी मनुष्य और निर्धन लाचार की कहानी हम आपके बीच में आज लेकर आए हैं, जो मिलेगा आपको लूका 16 के 19 में। एक धनवान मनुष्य था। एक बहुत धनवान मनुष्य था, जो वो बैजनी कपड़े मलमल पहनता था।
वो बैजनी कलर के कपड़े और मखमल के मलमल के कपड़े पहनता था और वो हीरे के माले पहनता था, अंगूठियाँ पहनता था हीरे के, और बहुत ही धनी था, बहुत ही धनी था। वो क्या था, वो मलमल और पहनता था। एक दिन सुख विलास में वो धूमधाम के साथ रहता था, बहुत ही वो धूमधाम के साथ सुख विलास के साथ में रहता था। उसको किसी भी प्रकार का कोई दुख था ही नहीं। उसने कभी जाना ही नहीं कि दुख क्या होता है, गरीबी क्या होती है, उसने कभी नहीं जाना। पर जब वो इतना धनवान था, उसने कभी न जाना कि गरीबी क्या होती है, दुख क्या होता है। फिर इसके बाद में वो लाजर एक नाम का जो कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी गेवड़ी के छोड़ दिया जाता था। एक लाजर नाम का मनुष्य था जो बहुत ही गरीब था, बीमार था, परेशान था। उसको कोई खाना पीना नहीं देता था, उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था। उसके घर वालों ने, उसके बच्चों ने या उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया था और वो चल भी नहीं पाता था, भूखे मरता था। उसके पास कोई भी प्रकार का खाना नहीं था, उसको सूखी रोटी भी खाने को नसीब नहीं होती थी। तो क्या वो वहाँ पे जब देखता था कि अरे, वो जानता था कि यहाँ पे एक मनुष्य रहता जो बहुत ही धनवान है और उसका खाना व्यर्थ फेंक दिया जाता, अच्छा भोजन फेंक दिया जाता है। जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, वो ऐसा खाना वो फेंक देता है। तो वो वहाँ पे जाके वो वहाँ पे बैठ जाता था। वो उसके गेट के बाहर, उसके घर के बाहर, उसके गेट के बाहर, उसके घर के सामने वो बैठ जाता था जहाँ पे कूड़ा खाने का फेंका जाता था, जहाँ पूरा घर का कूड़ा डस्टबिन थी वहाँ पे वो फेंक दिया जाता था। तो वो वहाँ पे गया और उसको वहाँ पे खाना नहीं मिलता था क्योंकि वो इतना धनवान था। इसके बाद वो अपने जानवरों को, अपने जो भी उसके पास रहता था, इसमें लिखा हुआ है, वचन के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ था, उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और उसको उसके घर के पास में उसको बैठाल जाते थे। चाहता था धनवान मेज पर ही जूठन को अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। लाजर इतना बीमार था, इतना उसके परेशानी बीमारी थी, उसके घाव हो गए थे कि कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। घाव को उसके कुत्ते, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। क्या हुआ, वो जो कंगाल था वो जो मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। जो स्वर्गदूत थे उसको उसने क्या किया, स्वर्गदूतों ने अब्राहम की गोद में, जो कि अब्राहम हमारा पिता है, हमारा वंशज का पिता है अब्राहम, हम सब अब्राहम की संतान है। तो अब्राहम की गोद में लाजर को रख दिया गया, लाजर को उनके गोद में दे दिया गया क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही सच्चा व्यक्ति था, प्रभु का डर भय मानने वाला था, प्रभु के वचनों पे चलता था। कभी भी कोई उसने पाप नहीं किया, कोई भी उसने गलत काम नहीं किए, ना कोई पाप किया, ना बेविचार किया, कुछ भी नहीं किया। पर वो जो उसके बीमारी थी उसको परमेश्वर की महिमा के लिए थी। तो वो जब वो मर गया, उस बीमारी में वो मर गया, तो वो कहाँ गया, स्वर्गदूत उसे उठा के वहाँ पे ले गए। जब उसकी आत्मा जब स्वर्ग में गई तो स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में दे दिया। और जब धनवान मरता है तो उसके साथ में क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। कुछ दिनों के बाद में धनवान भी मर गया और वो गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उसने देखा वो कहाँ गया था, वो नरक की आग में गया था। उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था, उसने कोई भी सही काम नहीं किया था, वो नरक की आग में था, वो नरक की आग में जल रहा था, जहाँ पे कीड़ा कभी मरता नहीं, आग कभी बुझती नहीं, वहाँ पे वो डाला गया था। तो वो वहाँ पे डाला गया था और वहाँ से उसने अब्राहम को देखा। ऐसे देखा स्वर्ग की ओर, तो अब्राहम की गोद में लाजर था, जो अपने वो उठते बैठते बाहर जाते समय वो देखता था कि अरे ये तो हमारे गेट के बाहर पड़ा रहता था,
था, ये बीमार गरीब आदमी पड़ा रहता था, ये अब्राहम की गोद में है। तो उसने लाजर से कहा, तब उसने उसे पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब्राहम से वो कहते हैं, वो जो धनवान व्यक्ति था वो कहता है कि हे लाजर, अपनी उंगली में जरा सा पानी में डुबो के एक बूंद तो मुझे पानी पिला दे। मेरी जबान सूख रही, मेरा हलक सूख रहा है, मैं पानी के प्यास के मारे तड़प रहा हूँ, मुझे पानी दे दे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। तो अब्राहम क्या कहते हैं, जब वो धनवान कहता है कि हे लाजर, अपनी उंगली से मुझे ठंडा पानी पिला, एक बूंद पानी दे दे, मैं प्यास से मारे तड़प रहा हूँ। तो अब्राहम कहते हैं कि तूने अपनी जीवन में अच्छी वस्तुओं को तूने ले लिया है और लाजर ने बुरी वस्तुओं को, उसने सारे बुरे वस्तुओं को, उसने वहाँ पे सारी गरीबी देखी, भुखमरी देखी, और तूने वहाँ पे संसार में सुख विलास किया, संसार में सुख भोगा। तो ये इसने लाजर ने संसार में दुख भोगा और वो स्वर्ग में गया तो वो आनंद कर रहा है, वो सुख कर रहा है। और जो धनवान था वो क्या हो गया, वो दुखी था। तो उसने कहा अब्राहम से, हे स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तुओं को ले चुका है। तो वो अब्राहम कहते हैं, तूने अच्छी वस्तुओं को ले लिया और बुरी वस्तुओं को इसने ले लिया। अब तूने संसार में सुख उठाया है, अब ये संसार में दुख उठाया है, अब ये स्वर्ग में सुख उठा रहा है और आप नरक में दुख उठा रहे हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जब संसार में रहें तो हम संसार के होके ना रहें, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और समझें और उस परमेश्वर के एक एक वचनों का स्मरण करें, एक एक वचनों को ध्यान रखें। कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे कि दुख हो प्रभु को। ऐसा काम करें जिससे परमेश्वर खुश रहे, प्रसन्न रहे। हमेशा याद रखें, पाप में ना जाएं और बुराइयों से बचे रहें, बेविचार से बचे रहें, अपने चरित्र को अच्छा रखें। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।